बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अजमेर यात्रा के पीछे का असली सच क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से वीसी के जरिए हाजिर होंगे पंत। 7 वंडर्स पाथवे, फूड कोर्ट सहित सभी अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। कब? यह कोर्ट को शपथ पूर्वक बताएंगे पंत साहब। अजमेर के अधिकारियों जितना बड़ा जादूगर, बाजीगर और मदारी शायद ही किसी जिले में मिले। उन्होंने अपनी इन्हीं उत्कृष्ट कलाओं का प्रदर्शन सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के समक्ष किया। हर विभाग के अधिकारियों ने अपनी हुनरमंदी से उन्हें शीशे में उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खासतौर से विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कुछ चालाक, धूर्त नहीं कहूँगा, अधिकारियों ने तो पंत साहब का दिल जीतने के लिए रीढ़ की हड्डी की जगह स्प्रिंग लगा ली। ऐसे नतमस्तक हुए जैसे स्कूल के हरामी बच्चे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के निरीक्षण पर भोले भाले बनकर एक कोने में बैठ जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने घोटाले हुए, उन पर लीपा पोती किस तरह हो, यह बताने के लिए निगम और प्राधिकरण के हर छोटे बड़े अधिकारी ने कमाल की बाजीगरी की। मजेदार बात यह हुई कि 7 वंडर्स पर चालाक अधिकारियों ने वह रेस्टोरेंट ही हटा दिया जो नाजायज रूप से चल रहा था। बड़े भूभाग पर हठधर्मिता से चल रहा यह कमाऊ रेस्टोरेंट रातों रात हटा दिया गया। यह वही रेस्टोरेंट था जिसमें प्राधिकरण के अधिकारियों ने 7 वंडर्स के आसपास दर्जनों संपत्तियां सीज की थी और इसी रेस्तरां में बैठकर आमोद प्रमोद किया था। आसपास के सभी निजी व्यावसायिक संस्थान सीज किए, लेकिन इस रेस्टोरेंट को छोड़ दिया गया था। सीज प्रतिष्ठानों के मालिकों ने उस समय भी इस पर भारी रोष जताया था कि जब हमारे रेस्टोरेंट सीज कर दिए गए तो इस रेस्टोरेंट को सीज क्यों नहीं किया जा रहा। एनजीटी ने जिन निर्माणों को तत्काल तोड़ने के आदेश दे रखे हैं उनमें एक 7 वंडर्स भी है। इन 7 आश्चर्यों को टूटने से बचाने के लिए स्मार्ट अधिकारी किस तरह अदालतों को गुमराह कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं। जिस 7 वंडर्स के सामने सड़क के दोनों तरफ ठेले खोमचे सजाए जाते हैं, मगर कल पता नहीं सब कहाँ गायब कर दिए गए, किन की इजाज़त से लगते हैं और किन के निर्देशन में हटा दिए गए, यह भी किसी से छुपा नहीं। जाति विशेष के लोगों का इस पूरे क्षेत्र में आतंक है। इस क्षेत्र का ट्रैफिक अल्लाह के भरोसे है। कल क्योंकि सुधांशु पंत को इसी मार्ग से किसी विवाह में शरीक होने को जाना था, इसलिए बाकायदा सारे ठेले मलबे हटा दिए गए। रात 12 बजे तक 20 सफाई कर्मी रोड चमकाने में लगे नजर आए। उधर फूड कोर्ट पर भी अधिकारियों ने कमाल की बाजीगरी दिखाई। यहाँ बता दूं कि फूड कोर्ट को भी क्लीन ट्रिब्यूनल ने अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश दे रखे हैं। निगम के चालाक अधिकारियों ने इसे तोड़ने की जगह लवकुश गार्डन से इसे मिलाकर शादी समारोह स्थल बनाने के टेंडर निकाल रखे हैं। टेंडर पर फिलहाल वर्क ऑर्डर रोके हुए हैं। कल पंजी के आगमन पर कुछ भ्रष्ट और चालाक कारिंदों ने उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ही दिन में बूढ़ा मिट्टी डलवाकर बाग बनाने का सफल प्रयास किया। बड़े बड़े पेड़ कहीं से लाकर गाड़ दिए गए, ट्रक भरकर कारपेट घास मंगवाकर आपाधापी में लगा दी गई ताकि पंत साहब धोखे में आ जाएं। कितने नादान हैं ऐसे लोग जो पंत साहब को अल्प बुद्धि मानकर चल रहे हैं। उनको कौन समझाए कि जो सच आम जनता ही समझ रही है उसे बेहद बुद्धिमान अधिकारी कैसे नहीं समझ पाएंगे। पंत साहब की बुद्धिमानी तो इस बात से जाहिर हो जाती है कि उन्होंने अपने अजमेर यात्रा पर आने का असली मकसद अंत तक छुपाए रखा। जाहिर किया गया जैसे वे संभाग स्तरीय प्रशासन की मीटिंग लेकर सरकारी योजनाओं में रफ्तार लाने के निर्देश देने आए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा में एक निजी विवाह को भी शामिल कर यह मैसेज दिया कि उनकी यात्रा बेहद साधारण और स्वाभाविक है। मित्रों, उनका नाम सुधांशु पंत है। उनकी आक्रामक कार्यशैली के मद्देनजर ही उनको दिल्ली से यहाँ भेजा गया है, अनुभवहीन मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार को सावधानी पूर्वक चलाने के लिए। इस बार उनको अजमेर यात्रा के पीछे सर्वोच्च न्यायालय के वे आदेश हैं जिनको सर्वप्रथम आपके इस मित्र ने अपने ब्लॉग में ज्यों का त्यों बता दिया था। आदेश जब अपलोड ही नहीं हुए थे तब मैंने उन आदेशों पर टिप्पणियों सहित ब्लॉग लिख दिया था। जब सर्वोच्च न्यायालय आदेश लिखवा रहा था तब मैं वहाँ मौजूद था, न्यायालय की इजाज़त से। अजमेर के जागरूक और आक्रामक नागरिक अशोक मलिक और उनके बुद्धिमान पुत्र ध्रुपद के साथ आपको याद होगा नगर निगम के एक भ्रष्ट अधिकारी ने किस तरह घिनौने षड्यंत्र से इन पिता पुत्रों को जेल भिजवाया था, कूट रचित पटकथा के साथ। यही पुत्र पिता अब उनकी जान के जर्मन बन चुके हैं। आज मैं उनको लेकर कुछ नहीं कहना चाहता, मगर आने वाले समय में किसी दिन उनके चेहरे पर कालिक पुतेगी, तब यह बात देखने लायक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी 17 मार्च को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को व्यक्तिगत अथवा वीसी के जरिए
हाजिर होने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह आदेश उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराज होकर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर निगम और स्मार्ट सिटी वाले अधिकारियों को 7 वंडर्स, पाथवे, फूड कोर्ट सहित कई निर्माणों को अवैध मानते हुए तोड़ने के आदेश दे रखे हैं। मगर कुछ चालाक, फिर कहूँगा धूर्त नहीं, अधिकारी इन निर्माणों को सही सिद्ध करते हुए बचाने का कुप्रयास कर रहे हैं। इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद सख्त आदेश देकर कह दिया है कि अजमेर के अधिकारियों की कारगुजारियों से न्यायालय का समय बर्बाद नहीं किया जाए। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव स्वयं अपने शपथ पत्र के साथ वीसी के जरिए मौजूद रहें। शपथ पत्र में यह स्पष्ट कहें कि 7 वंडर्स और अन्य अवैध निर्माणों को सरकार कब तक और कैसे तोड़ेगी। दोस्तों, पंत साहब की इस बार की यात्रा का मकसद भी न्यायालय में हाजिरी देने के लिए तथ्यात्मक जानकारी लेना है। अन्य सभी बैठकों के पीछे सामान्य कारण है। अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की टीम पिछले 7 दिनों से इसके लिए सच्चे आंकड़े इकट्ठे कर रही है। आना सागर के हत्यारों के विरुद्ध लिखे मेरे सारे ब्लॉग्स पंत साहब के हाथों में हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर। देखना होगा कि बकरे की मम्मी कब तक खैर बनाती है। मुझे यकीन है कि इस बार अजमेर में पापियों की लंका सर्वोच्च न्यायालय ढहाकर ही दम लेगा। धन्यवाद। आज इतना ही।